दोस्तों, क्या आपको भी ब्रह्मांड के चक्रों के बारे में जानने की उत्सुकता है? ब्रह्मांड के ये चक्र, जिन्हें हम युग कहते हैं, हमारे जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या आप भी हिंदी भाषा के भविष्य के बारे में सोचते हैं? हिंदी, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कैसे बदल रही है और आगे कैसे विकसित होगी? तो चलिए मिलकर युगों के रहस्य को सुलझाते हैं और हिंदी के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। युगों की कहानी और हिंदी भाषा की यात्रा दोनों ही अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। युग हिंदू दर्शन के 4 कालखंड होते हैं। ये कालखंड हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समय के साथ समाज कैसे बदलता है। हर युग नैतिकता और समाज के विकास के एक अलग पड़ाव को दिखाता है। ये युग हमें यह सिखाते हैं कि कैसे समय के साथ हमारे मूल्य और जीवन शैली बदलते हैं। सत्य युग सच्चाई और ज्ञान का युग है। यह वह समय है जब लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। कल्पना कीजिए एक शांत और आध्यात्मिक विकास के समय की। यह वह युग है जब लोग ध्यान और साधना में लीन रहते थे। यह धर्म का स्वर्ण युग है। सत्य युग में लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण थे। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो महान नायकों और महाकाव्यों से भरा है। यह वह समय है जब रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य रचे गए। रामायण और महाभारत के बारे में सोचिए। ये महाकाव्य हमें वीरता, धर्म और नैतिकता की कहानियां सुनाते हैं। ये वीरता और धर्म का समय है। त्रेता युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और समाज में न्याय और धर्म की स्थापना करते थे। फिर द्वापर युग आता है, जो जटिलताओं और संघर्षों का काल है। यह वह समय है जब समाज में नैतिकता का पतन शुरू होता है, धर्म का पतन शुरू होता है और जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। द्वापर युग में लोग अधिक स्वार्थी और लालची हो जाते हैं। नायक अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया और कठिन हो जाती है। यह वह समय है जब लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में हमारे पास कलयुग है, अंधकार और नैतिक पतन का युग। यह वह युग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। यह वो युग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जहां तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन साथ ही नैतिक चुनौतियां भी हैं। कलयुग में लोग अधिक भौतिकवादी और आत्म केंद्रित हो गए हैं, लेकिन याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। कलयुग के बाद फिर से सत्य युग का आगमन होगा और एक नया चक्र शुरू होगा। अब बात करते हैं हिंदी के भविष्य की। हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल है और यह भाषा समय के साथ और भी समृद्ध होती जा रही है। चुनौतियों के बावजूद हिंदी दुनिया भर में फल फूल रही है। यह भाषा न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रही है। 615 मिलियन से ज्यादा बोलने वालों के साथ ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की यह व्यापकता इसे एक वैश्विक भाषा बनाती है। बॉलीवुड से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक हिंदी हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। हिंदी भाषा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे यह और भी महत्वपूर्ण बन रही है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपनी भाषा को संरक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए। युगों की तरह भाषाएं भी विकसित होती हैं। समय के साथ भाषाओं में बदलाव आता है और यह बदलाव उन्हें और भी समृद्ध बनाता है। आपके सहयोग से हिंदी आगे भी बढ़ती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हमें अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए इसे सीखना और सिखाना चाहिए। हिंदी को मनाने और बढ़ावा देने के आंदोलन में शामिल हों। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भाषा को संरक्षित करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। चलिए मिलकर अपनी भाषा की भावना को जीवंत रखें। हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे गर्व के साथ अपनाना चाहिए। हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में और दिलचस्प जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए
अपनी भाषा और संस्कृति को संजोएं और गर्व के साथ आगे बढ़ें। The four yugas, or ages, are key to understanding the cycles of the universe and societal evolution. These yugas are Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. Each yuga represents a different phase in the moral and social development of humanity. Satya Yuga is the age of truth and purity, where righteousness prevails. Treta Yuga is the age of heroes and epic tales, filled with great deeds and moral lessons. Dvapara Yuga is the age of complexity and struggle, where moral decline begins. Finally, Kali Yuga is the age of darkness and moral decay, the era we currently live in. Each yuga teaches us about the changing values and lifestyles over time. Satya Yuga, also known as the Age of Truth, is a period marked by the highest moral standards and spiritual purity. Imagine a time when people lived in harmony with nature and each other, guided by truth and righteousness. In this golden age, individuals were deeply engaged in meditation and spiritual practices. They were honest, compassionate, and lived in a state of inner peace. This era represents the pinnacle of human virtue and the ideal way of life. Treta Yuga, the Age of Heroes, is characterized by the great epics like the Ramayana and the Mahabharata. This period is filled with tales of bravery, duty, and moral integrity. Think of the stories of Rama, Sita, and Hanuman, or the valor of Arjuna and the wisdom of Krishna. These narratives teach us about the importance of fulfilling our duties and upholding justice and righteousness. It was a time when society was structured around noble deeds and the pursuit of Dharma. As we move into the age of complexity, the universe becomes a tapestry of intricate systems and interwoven dynamics. It's a time when understanding the interplay between various forces becomes crucial. This age challenges us to think beyond simple cause and effect, urging us to embrace the multifaceted nature of existence. The Age of Darkness is a period marked by uncertainty and obscurity. It's a time when the light of knowledge dims and humanity grapples with the unknown. Yet, even in the darkest times, there is always a glimmer of hope, a spark that can reignite the flame of understanding and progress. Looking ahead, the future of the Hindi language is both promising and challenging. As it continues to evolve, Hindi will adapt to new cultural contexts and technological advancements. The language will grow, incorporating new words and expressions while still preserving its rich heritage. The future holds a dynamic landscape for Hindi, where it will thrive and resonate with new generations. In conclusion, the cycles of the universe and the future of the Hindi language remind us of the ever-changing nature of existence. From the age of complexity to the age of darkness and into the future, we see a journey of growth, challenge, and transformation. As we navigate these cycles, we are reminded of the resilience and adaptability that define us. Thank you for joining us on this exploration.